ड्रामा सीरियल सयानी में आज की एपिसोड में किरण अपनी अम्मा से कहती है कि मामा आप खाना खा के जाना। उसकी अम्मा कहती है कि नहीं मेरा, मैं घर जाऊंगी, घर जाके भी मैंने अपने काम देखने हैं। जिस पे वो कहती है कि मैंने तो आपके लिए टिक्का बोटी ऑर्डर किया है। कहती हैं अच्छा चलो ठीक है, मैं खा के जाऊँगी। किरण कहती है नहीं कोई बात नहीं, अगर आप जाना चाहती हैं तो आप चली जाएँ। कहती है नहीं नहीं, अब तुमने इतने प्यार से ऑर्डर किया तो मैं तो खा कर ही जाऊँगी। किरण कहती है माँ तू भी ना, चल मैं तेरे लिए कुछ और भी बना कर लाती हूँ। वो जो किचन में जाती है तो वहाँ देखती है कि फ़ायज़ा अपनी बेटी के लिए नगेट्स फ्राई कर रही होती है। वो कहती है कि ये क्या हो रहा है, तो फ़ायज़ा कहती है कि मेरी बेटी घर आने वाली है तो मैं सोचा था उसके लिए थोड़े से नगेट्स फ्राई कर देती हूँ। तो किरण उसको बहुत बातें सुनाती है कि इतनी फजूल खर्ची करने की क्या ज़रूरत है, उसका बाप सर पे है नहीं तो तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम फजूल खर्चियाँ करो। तुम्हें पता है ना तुम्हारा भाई किस तरह कमाता है और तुम यहाँ फजूल खर्चियाँ कर रही हो। वो कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड मेरा भाई भी है। फ़ायज़ा कहती है तो तुम ऐसे कैसे कह सकती हो। वो कहती है कि तुम्हारा भाई बाद में है, तलाक याफ्ता औरतों के भाइयों की ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती। तुम शुक्र अदा करो तुम्हें ये घर और ये छत मिली हुई है और 2 वक़्त का खाना मिलता है, उसी पे गुजारा करो, ये फ़िज़ूल खर्चियाँ करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पे फ़ायज़ा कहती है कि मेरा भाई सिर्फ दरबाब जो है भी बाहर से पैसे भिजवाता है। तो वो उजाला किरण कहती है कि अगर वो पैसे भिजवाता है ना तो उससे मुश्किल ही तुम्हारा ख़र्चा पूरा होता है और तुम्हें क्या ज़रूरत है अपनी बेटी को इतने महंगे स्कूलों में दाखिल करवाने की जहाँ कि तुम फ़ीस भी अदा नहीं कर सकती। उसका बाप अदा कर सकता है इतने महंगे स्कूल की फ़ीस जहाँ तुमने उसको दाखिल करवा दिया है। मेरे शोहर के सर के ऊपर बोझ डाल दिया, अब तो मेरे हस्बैंड भी तुमसे तंग आ गए हैं। वो कहते हैं कि पता नहीं कभी हमारी जान छोड़ के जाएगी। ऐसी औरतों को तो जान छोड़ के जल्दी चला जाना चाहिए। पता नहीं यार क्यों हमारे सरों पे अज़ाब बन के मुसल्लत हो गई हैं। अब हमें सारी ज़िंदगी यहाँ पर रहना है तो इसलिए बेहतर है कि फ़िज़ूल खर्चियाँ ख़त्म करें और जिस तरह हम आराम से 2 वक़्त की रोटी मिल रही है चुप करके खाती जाएँ। और अब ऐसा करती हूँ, ये नगेट्स मैं ले जाती हूँ, वो नगेट्स उठाती है और वहाँ से ले जाती है। फ़ायज़ा आँखों में आंसू लिए उसको देखती जाती है। वो जब किरण वहाँ चली जाती है तो फ़ायज़ा बहुत रोती है। किरण अपनी मामा को जाके बताती है कि देखिए कितनी फ़िज़ूल खर्चियाँ हो रही हैं। अपनी बेटी के नगेट्स फ्राई कर रही थी, देखिए मैं भी उसके आगे से उठा कर ले आई हूँ। माँ कहती हैं बेटे बहुत अच्छा किया तुमने, इसको उसकी औकात पे रखो। फिर उसके बाद उसकी मम्मा अपने कमरे में लेटी होती हैं, उन्हें वो सारा मंज़र याद आ रहा होता है जब नवीन की डेथ हुई थी और वो किस तरह सारे एक दूसरे को लग के रोए थे और कितना दर्दनाक अमल था उनके लिए। वो सारा उनको याद आ रहा होता है कि अब तो ज़रबा ज़ुहैब भी हमें छोड़ के चला गया है, सिर्फ ज़रबा भी हमारे पास रह गया है और फ़ायज़ा है और हमारे बाकी बच्चे तो हमसे दूर चले गए हैं। वो बहुत रोती है, जिस पर उसके हस्बैंड उसको वो समझाते हैं कि भाई आप परेशान ना हो, ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश थी हमारे लिए और अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल समझा कि हमें इम्तिहान में डाले, तो उसने हमें इम्तिहान में डाला है। आप इस तरह रोएंगी तो इस तरह नवीन की रूह को भी दुख होगा। उसकी मम्मा कहती है मैं कितनी खुशी से उसकी शादी की तैयारियां कर रही थी लेकिन सब कुछ खाक में मिल गया। मेरे घर को तो लगता है किसी की नज़र ही लग गई है। पहले बहू ऐसी आ गई, उसने टांग के रख दिया, फिर ज़ुहैब को नवा ले गई और अब देखिए मेरी बेटी नवीन भी फ़ौत हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, मुझे समझ नहीं आता। मुझे लगता है कि मेरा कलेजा फट जाएगा। तो उसके हस्बैंड उसको वो समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम परेशान ना हो, अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश है, इंशाल्लाह ये वक़्त गुज़र जाएगा, हमें खुशियाँ मिलेंगी, हम ज़रूर के बच्चों की ज़रबाब के बच्चों की खुशियाँ देखेंगे।